नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ भारत। हम अभी मौजूद हैं लुधियाना के वार्ड 25 जगदीश कॉलोनी इलाके में। बता दें, ये वही इलाका है जहां पे पिछली रात एक मोटरसाइकिल सवार युवक जो बहुत तेज़ी से मोटरसाइकिल लेकर के निकलता है, जिसे मोहल्ले के युवकों ने रोका और बोला कि थोड़ा धीरे चला लो। इसके बाद वो युवक जो बाइक सवार था उसने असला निकाल लिया, हथियार लेकर के आया और लोगों को डराने लगा। जो लोग उस वक्त मौजूद थे मौके पर, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। उससे बड़ी बात कि जब इलाके के लोगों ने उस लड़के को पकड़ लिया तो एक टंडारी चौकी के पुलिस मुलाजिम का फ़ोन आता है उनमें से एक युवक को और कहते हैं कि एक बार मेरे करके उस युवक को छोड़ दो। जहां की पुलिस का काम है कि असले को पकड़ना, जो असला रखा है उस व्यक्ति को पकड़ना और उसको सलाखों तक पहुंचाना। परंतु यहाँ पे जो टंडारी चौकी के मुलाजिम हैं, उन्होंने इलाके में सरेआम असला रखवा दिया है लड़कों के पास और उन लड़कों का वो सपोर्ट कर रहे हैं। पहले हम युवक से जानना चाहते हैं, भाई साहब क्या नाम है आपका और रात को हुआ क्या था? मेरा नाम विकास कुमार है। हम 4 लोग यहाँ खड़े थे तो बहुत तेज बाइक लेकर आया था। क्या नाम है उस लड़के का, जानते हो आप? लड़के का नाम शायद सुच्चा या टकला टकला बोलते हैं उसको। तो वो आया तो हम बोले उसको कि इतनी तेज बाइक मत चलाया करो। कहता कि मैं तेज चलाऊंगा लेकिन मैं हॉर्न मारो तुम हट जाया करो। तो हम बोले इतनी तेज चलाया कि इसको चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कहता है कि मैं डॉन हूँ, अभी तुम्हें बताता हूँ। तो हम बोले क्या बताएगा तू? तो बोलता मैं अभी आ रहा हूँ घर से। तो उधर से हम घर जाने लगे तो यहीं पर खड़े थे। तो उतनी देर में वो एक हाथ में कट्टा और एक हाथ में वो मुर्गा काटने वाला टोक्का लेकर आया था। फिर उतने में हमारी झड़प हुई। टोक्का तो हमने कैसे भी छीन लिया, लेकिन वो जब बंदूक को दिखाया उसने, उसके परिवार वाले आके उसका साथ देने लगे और कहने लगे कि किसी को मारा नहीं है, सिर्फ दिखाया है, ऐसा बोले। आप सुन सकते हैं कि उस युवक के जो परिवार वाले थे वो आते हैं और वो ये कहते हैं कि सिर्फ दिखाया है, चलाया नहीं है। पुलिस प्रशासन आखिर क्या कर रही है कि जब तक किसी की हत्या नहीं हो जाती तब तक क्या पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा? उस परिवार के लोग कैसे हैं? क्या उनके परिवार में लोगों की जान नहीं है? अगर वो युवक किसी को घायल कर देता या मार देता, उसके बाद कार्रवाई होती, उसके बाद उसका असला देखा जाता। और तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पे। राजेश, क्या हुआ था? आप लोगों ने कैसे उस युवक को यहाँ पकड़ा? ओ भैया, वो वहाँ से ना पिस्टल और जो वो नहीं होता टोक्का लेके आ रहा था। वो तो जैसे हम या बाकी तो भागने लगे और बाकी जो अगल बगल के आए तो उसको पकड़ने में कंट्रोल किया। फिर उसकी फैमिली भी उसके पीछे आ गई तो दांतों छोड़ के चले गया, पिस्टल लेके चला गया। परिवार वाले आकर के क्या कह रहे थे? परिवार के लोग परिवार वाले आके कह रहे कोई मरा तो नहीं है। नहीं, परिवार वाले उसका सरेआम सपोर्ट करने लगे? हाँ जी, सपोर्ट कर रहे थे। उनकी हमने वीडियो भी बनाई थी। ठीक है। बताया जा रहा है कि किसी पुलिस मुलाजिम का कॉल आया था, उन्होंने क्या बोला फ़ोन करके? उन्होंने ये बोला भाई ये लेटर है। मैंने बोला उनको, मैं कहा ये देसी कट्टा है। तो कहते हैं नहीं वो लेटर है, तुम एक बार भी लेकर के इसको छोड़वा दो। वो पुलिस मुलाजिम कहाँ काम करते हैं? कौन से चौकी के थे? ये डंडारी चौकी के थे। डंडारी चौकी के ही मुलाजिम। तो आप सुन सकते हैं डंडारी चौकी के पुलिस मुलाजिम ही ऐसे अपराधियों की सपोर्ट कर रहे हैं। चल कोई नहीं, ये लो सर से बात कर लो। मैं कोई नहीं, मैं मेरी बात सुन। अभी मिश्रा को मैं एक हेलो। हाँ हाँ, मैं अभी मिश्रा को मैं बोल करवाता हूँ, वो उनसे कर ले, वो उनसे करवा दे। बात मैंने बोल दिया है। मेरी बात सुन साहिल। नमस्ते भाजी। राजेश है, नमस्ते। देख हाँ जी। बेटा, पता बात क्या है? हाँ जी चलो इससे मूर्खताई हुई है लेकिन फिर भी अपनी गली में रहता है। ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੀ ਆ, ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜੀ ਵੀ ਮੋਟੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੋਨ ਆ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਆ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਧੇ ਦੇ ਅੱਜ ਨਾ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਗਾਲੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਭੈਣ ਚੋਦ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੱਥੇ ਟੋਕਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥੇ ਉਹ ਸੀਗੀ ਪਿਸਟਲ। ਪਿਸਟਲ ਕਾਹਨੂੰ ਭੈਣ ਚੋਦ ਲੈਟਰ ਵਾਲਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਪਿਸਟਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਆਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਭੈਣ ਚੋ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ। कोई नहीं भाजी, मैं कर देना। मैं कहना अपने बड़े भरा नु। हाँ, प्लीज मेरे करके कर दी। ठीक है जी। यहाँ पे तमाम महिलाएं भी मौजूद है। उस वक्त जो मौके पर मौजूद थी, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ हुआ था रात को? रात को यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ था, आप उस वक्त मौजूद थे यहाँ पे? जी जी सर, मैं मौजूद थी यहीं पर। क्या हुआ था? पता नहीं, उधर से वो लड़का आया, कट्टर लेकर आया, इनके ऊपर टान दिया, राकेश के ऊपर। इसने बेचारा बचाने का बहुत कोशिश किया। बाकी सारे लड़के आए, तब तक उस समय उसके परिवार वाले आए, बस लेकर निकल गए यहाँ से। वो उस वक्त यहाँ पे मौके पर पुलिस प्रशासन के लोग आए थे, किसी को अरेस्ट किया गया? उस समय नहीं आए थे सर, बाद में आए हुए हैं। इलाके में आप यहाँ मौजूद हो, इलाके में हथियार लेकर के सरेआम लोग घूम रहे हैं, कैसा माहौल है? दहशत लग रहा है? दहशत का जी, हमारे तो बच्चे रात बिरात फिरते हैं, कभी वारी आते हैं, कभी रिश्तेदारी में चले जाते हैं, रात बिरात भी आना पड़ जाता है। हमारे बच्चों को खतरा है, इसका जिम्मेवार कौन बनेगा?
और बताया ये जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के लोगों ने ही फोन करके फिर बोला कि छोड़ दो एक बार हमारे करके। बंदे से अपनी है तो जनानी से अब कहाँ से होएंगी? जी, पुलिस प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग आए थे, इनको फोन किया गया और पुलिस वाले कह रहे हैं कि मेरे करके एक बार छोड़ दो। पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ना। फिर ये गलत बात पुलिस की भी है। पुलिस तो सुरक्षा के लिए बनाई है, ये थोड़ी नहीं है भाई उनका साथ देगी। हैं हमारे बच्चे कल को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार होएगा इसका? हैं क्या कहना चाहोगे? आप रात को हथियार लेकर के लोग आए और हमला करने आए थे, क्या कहोगे? हम ये पूछना चाहते हैं कि वो जिम्मेवारी ले लेंगे? अगर हमारे परिवार में से कोई भी सदस्य को कुछ होता है, जिम्मेवारी लें तो बता दो, खुलेआम हो जाओ फिर तो सब। हमको फिर क्या मतलब है दुनिया से? हैं अब हमारे बच्चे भी फिरते हैं यहाँ तो क्या लगता है पुलिस प्रशासन के सह पे ही हथियार यहाँ पे रखा जा रहा है? रखा ही जा रहा है, जब तो वो बोल रहे हैं एक बार छोड़ दो। एक बार छोड़ने से मतलब क्या होता है? थाना फोकल पॉइंट के एसएचओ साहब, आप देख सकते हैं इस वीडियो को, आपके चौकी के मुलाजम जो कि हथियारों की, जिनके पास हथियार है उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग हम वीडियो में लगा रहे हैं और तमाम जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है हम वीडियो में चला रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे युवक को किसी का डर नहीं है, बिना डर के, बिना किसी खौफ के सरेआम हाथ में हथियार लेकर के आता है और लड़कों को डराता है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और ऐसे इलाकों में रिहायशी इलाका है जहाँ पे तमाम लोग रहते हैं और उस इलाके में हथियार रखना, हथियार की नुमाइश करना और पुलिस प्रशासन उसके ऊपर पर्दा डालने का काम करती है। जो चौकी के मुलाजम है एक, उनके द्वारा पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ समाज सेवी अभी मिश्रा मौजूद है और तमाम इलाके के लोग मौजूद है। बता दें अभी जी, कैसे देखते हो? एक तो इलाके में हथियारों की नुमाइश की जा रही है, ऊपर से पुलिस मुलाजिम का कॉल आता है और एक तरह से माना जाए तो धमकाने की कोशिश की गई। देखो, पंजाब सरकार बिल्कुल ही नाकारी और निकम्मी हो चुकी है, क्योंकि उसका कहीं हाथ पैर नहीं लग रहा है। अपने ही सिस्टम के पुलिस मुलाजिमों पर उसका कंट्रोल नहीं है, किसी भी सरकारी संस्था पर उसका कंट्रोल नहीं है। आप सरेआम देख सकते हैं कि पुलिस के द्वारा ही दबाव दिया जाता है लोगों पर कि अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करवाएं, अपराधियों को खुली छूट दें, वो जहां चाहे घूम सकते हैं, जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, जिसको चाहे उसको धमका सकते हैं और जिसको चाहे जब चाहे मार सकते हैं। तो ऐसे फिर इलाके का क्राइम बढ़ेगा या कम होगा? बिल्कुल बढ़ेगा। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से ये क्राइम बढ़ता ही चला गया है और आज के टाइम में आप देख सकते हो सरेआम, कोई बहुत रात की बात नहीं है, 10 बजे से पहले की बात है, सरेआम एक हाथ में धारदार हथियार और दूसरे हाथ में देसी कट्टा लेकर सरेआम गली में लहराया जा रहा है और लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। पुलिस मुलाजिम के द्वारा ये कहा जा रहा है ना कि वो लाइटर है, हथियार नहीं है। वीडियो पड़ी है, आप वीडियो में देख सकते हो, उसमें क्लियर साफ पता लग रहा है कि वो क्या है, लाइटर है या हथियार है। पुलिस उसे बचाना चाह रही है तो वो क्यों कहेगी कि वो हथियार है? 2 नंबर का वो देसी कट्टा है। आप सरेआम वीडियो में देख सकते हो, वीडियो क्लिप आपको मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो, जिसमें पुलिस के द्वारा खुद कहा जा रहा है कि एक बार मेरे करके इसको छोड़ दिया जाए। इलाका भगवान भरोसे है। लुधियाना सीपी साहब, थाना फोकल पॉइंट के एसएचओ साहब, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके इलाके में चौकी डंडारी कला जो है वहाँ के मुलाजिम खुद अपराधियों का सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ सूर्य प्रकाश जी मौजूद हैं। सर, आपका स्कूल यहाँ पे है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, इलाके में दहशत का माहौल है और ऐसे हथियारों की नुमाइश हो रही है, इलाके में हथियार सरेआम लेकर के लोग घूम रहे हैं, कैसे देखते हैं? सर, ये बहुत ही निंदनीय एक्ट है जो कि बीती रात हमारे विद्यालय के गेट के सामने हुआ, जिससे मैं काफ़ी शर्मसार हूँ। कहने का मतलब है सर, ये एक एरिया घनी आबादी के रूप में है। रात के समय में छोटे और बड़े मकानों के सभी लोग क्या अपने अपने घर के बाहर ही बैठे हुए होते हैं। छोटे बच्चे गलियों में खेलते कूदते हैं। आप सोच के देखिए कि जैसा आप बता रहे हैं कि अगर रात के समय में मैं मौजूद नहीं था, पर मैंने वीडियोज़ में जो देखा, अगर शूट हो गया होता या फायरिंग हुई होती और एक्सीडेंटली किसी भी बच्चे को लग सकती थी, किसी भी नागरिक को लग सकती थी, तो उस व्यक्ति का जो घर उजड़ता उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? जैसा कि आप लोगों ने बताया गया कि उस व्यक्ति के एवज में पंजाब पुलिस ही खड़ी हो रही है, एक बारी करके उसको छोड़ दिया जाए, बहुत ही गलत है। कब से पंजाब दोषियों को सजा दिलाने के बजाय उसकी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दी, ये अपने आप में वर्दी कलंकित हो रही है। ये सोचना चाहिए कि अगर किसी भी मुवक्किल का फ़ोन आया हो या फिर नागरिक ने फ़ोन किया हो तो प्रशासन को आके पहुंच के वहाँ पर मौके पर उस मुलजिम को पकड़ना चाहिए, ना कि उसके एवज में दबाव बनाना चाहिए कि एक बारी हमारे कहने पे छोड़ दिया जाए। अगर ये बात ऐसा अगर एक बारी हो जाता है तो आप सोच के समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति की जिसने ऐसी हरकत की हुई है उसके फेवर में अगर पंजाब पुलिस का कोई मुलजिम ये कहता है कि मेरे कहने पर उसे एक बारी छोड़ दिया जाए और ये मैटर वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाता है, तो उसका रोब कैसा बढ़ेगा? मतलब पुलिस के द्वारा मामला दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा एरिया में? आने वाले समय में यहाँ का और माहौल कैसा होगा?
आप अभी कुछ ताज़ा ही मामला है उस 9 साल के बच्चे वाला, आपने गौर फरमाया हुआ है कि उस परिवार का क्या हाल हुआ पड़ा हुआ है। उसमें भी पंजाब पुलिस ने 3 चौकियों पे उसको दौड़ाती रही परिवार को, आखिरी में उस बच्चे की डेड बॉडी ही मिली हुई है। गया सर प्रशासन से सीपी साहब से क्या अपील करना चाहते हैं? सीपी साहब से मेरी यही अपील है कि इस केस को काफ़ी बारीकी से ध्यान से देखें। जो भी वीडियोज़ और फुटेज आपके द्वारा प्रोवाइड कराई गई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि वो लाइटर है कि देसी तमंचा है, और जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए। क्योंकि अगर समाज को सही मायने में सुरक्षित रखना है, साफ़ सुथरा रखना है, तो ऐसे छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर तो नकेल रखनी ही पड़ेगी। अगर इतनी छोटी सी चीज़ों के लिए भी अगर पंजाब पुलिस फेवर लेने लग जाएगी, बीच में इन्वॉल्व होकर दोषी को बचाया जाएगा, तो सोचिए आने वाले समय में और बड़े कारनामे होंगे, तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर पंजाब पुलिस जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है, फिर तो हम ये वही टंडारी इलाका है जहाँ पे पीछे कई मर्डर हुए हैं। इलाके में दहशत का माहौल है। युवक के द्वारा सरेआम देसी कट्टा लेकर के लोगों को डराया धमकाया जाता है। उसके परिवार वाले आकर के कहते हैं कि किसी की मौत नहीं हुई है, सिर्फ दिखाया गया है। उसी में पंजाब पुलिस के एक मुलाजिम का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि वो लाइटर है, कट्टा नहीं है और उसने चलाया नहीं है, मेरे करके एक बार छोड़ दो। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें कि ऐसे पुलिस मुलाजिमों पे लुधियाना सीपी के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। और तमाम इलाके के लोग यहाँ मौजूद थे जिनको आपने सुना, तो ज़रूर वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद। सर, एक जगदीश कॉलोनी कल राती हुल्लड़बाजी हुई है, की कहोगे? उस संबंधी साढ़े नोटिस विच है, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ पड़ताल कर रहे हैं ਤੇ ਮਦਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਸਰ ਉੱਤੇ ਅਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲਾ ਕੋਈ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਸੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੋਗੇ? ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਢੰਡਾਰੀ ਚੌਂਕੀ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ।